BMS semester sorry Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hajra from Bachelor of Eastern Medicine and Surgery Department. Today I will tell you about eczema. एक्जिमा क्या है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें जो है वो बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो मतलब अब हमारे अपने ही खिलाफ हो जाती है। इसमें क्या होता है कि स्किन जो अफेक्ट होती है, स्किन कलर जो है वो ड्राई हो जाता है, इची हो जाता है। अगर हम लोग इसके ट्रिगर फैक्टर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। फूड एलर्जी आ सकता है, हार्मोनल चेंजेस आ सकते हैं, या हम लोग अगर कोई ऐसा कोई सोप डिटर्जेंट्स वो भी हो सकता है। उसके अलावा हाउस डस्ट, पेट फर या पोलन। उसके बाद यह है कि इसके ट्रिगर में आ जाता है ड्राई स्किन। जब हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो वो इजीली जो है वो रफ टाइट स्केली होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक्जिमा जो है वो फ्लेयर अप करना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग इरिटेंट्स की बात करें तो हम जो है अपनी डेली मतलब अपने जो घरों में हाउस होल्ड जितनी भी हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं या नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो स्किन को क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, इची कर देते हैं, ड्राई और रेड, ये पोटेंशियल एलर्जेंस जो हैं इनमें आ जाता है। हम लोग वो प्रोडक्ट्स जो हम लोग जो है यूज़ कर रहे हैं बॉडी पे या अपने घर में कोई ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जैसे कि हैंड या डिश सोप आ सकता है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट आ सकता है, कोई शैम्पू, कोई बबल बाथ, बॉडी वॉश या किसी तरह की कोई परफ्यूम है या जितने भी दूसरे फ्रेगनेंसीज हैं वो भी क्या कर सकते हैं, एक्जिमा को जो है वो ट्रिगर कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ नेचुरल लिक्विड्स आ सकते हैं जैसा कि कोई भी किसी को भी किसी वेजिटेबल से एलर्जी हो सकती है, किसी भी तरह के मीट से, जूस से। तो ये क्या करता है कि अगर उनको वो टच करें या खाएं तो उनको क्या होता है कि एलर्जी हो जाती है। उसके बाद अगर हम लोग इस जो जितने भी ये एक्जिमा को जो भी ट्रिगर्स कर रही हैं चीज़ें, इनकी प्रिवेंशन के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी जो है वो स्किन केयर रूटीन करें। उसके बाद एक एक्जिमा डाइट प्लान होना चाहिए जिसमें जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होने चाहिए। उसके बाद जो है वो वेट रैप थेरेपी होनी चाहिए। उसके अलावा जो है वो डर्माटोलॉजिस्ट से एक जो है वो प्रिवेंशन प्लान उनको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद ये है कि एक्जिमा पेशेंट जो है उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्टेजिंग में है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। इन स्टेजेस में हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हमने लीवर को जो है वो डिटॉक्सीफाई करना होता है। सेकेंडली हमने क्या करना होता है, इम्यून सिस्टम को बेटर करना होता है। उसके अलावा हमारा जो लीकी गट है वो भी एक्जिमा को कह लें कि उसकी वजह से भी जो है एक्जिमा हो सकता है, उसको हमने हील करना है। उसमें जो है वो जितने भी माइक्रो होल्स बन जाते हैं हमारे लीकी गट में, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या करना होता है, क्योर करना होता है। अब हम बात करेंगे कि हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक्जिमा के पेशेंट्स को जो है वो उनसे अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि जितनी भी नाइट शेड वेजिटेबल्स हैं वो क्या करती हैं कि बॉडी में जो है वो इन्फ्लेमेशन को पैदा करती हैं, इन्फ्लेमेशन काज करती हैं। सबसे पहले टमाटो, क्योंकि टमाटो में जो है वो पैक्टिन होता है तो ये क्या करता है कि लीकी गट में जो है वो होल्स बनाना शुरू हो जाता है, इसलिए एक्जिमा पेशेंट्स को टमाटो से भी जो है वो अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद बैंगन है, उसके बाद ड्राइड खुबानी है, पोटैटोज़ हैं, क्योंकि इन चीज़ों में जो है वो इनका जो सैलिसाइलेट कंटेंट है वो लो होता है, इसलिए जो है वो इनसे जो है वो अवॉइड करना चाहिए। शिमला मिर्च, ठीक है। उसके बाद ये है कि सॉरी इनमें ये है कि हम लोग पेशेंट्स को वो देते हैं जिनका सैलिसाइलेट कांटेक्ट जो है वो हाई होता है, लेकिन इन एक्जिमा के पेशेंट्स में जो है वो हम लोग वो देना चाहिए जो लो होना चाहिए, लेकिन इनमें क्या होता है ये हाई होता है। उसके बाद शिमला मिर्च है, उसके बाद कॉर्न है, क्योंकि इसमें जो है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। जिन चीज़ों में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं उनको भी अवॉइड करते हैं एक्जिमा पेशेंट्स को देने में, क्योंकि हाई जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्जिमा के, इसलिए पोटैटो में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होता है, कॉर्न में होता है, इसलिए उनको जो है इन चीज़ों से भी अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद अनियन है, उसके बाद ये जो है कच्ची शलजम है, कोई ये, उसके बाद ये है कि जितने भी खट्टे फ्रूट